बच्चे गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, खंबा गरी। क्या हाल चाल है बच्चे? एक बाजरा सुनो, हम लोगों ने पढ़ रहे थे और वो पढ़ रहे थे इंडिसेस चैप्टर। ठीक है जी। एकदम ठीक है। ऋषि मिश्रा जी, जय श्री राम। क्या हाल चाल है? राम राम जी, राधे राधे। हाँ जी, चलो एक बाजरा सुनो, इधर ध्यान से सुनो। मैं आपको जो बताने जा रहा था और वो बता रहा था आपको इंडिसेस, ये इंडिसेस बता रहा था। ठीक है, और उसके बाद है इंडिसेस में मैंने आपको लगभग लगभग हर चीज बता दिया हूं। थोड़ी सी बची हुई है, उसको आज कंप्लीट कर ले। हाँ जी, थोड़ी सी जो बची है उसको आज कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो कल का कैलकुलेटर ट्रिक सुपर लगे। अच्छा जी, कल का कैलकुलेटर ट्रिक सुपर लग गए। ठीक है जी, तो सुपर से ऊपर कब लगेगा एक बात बता दो। हम्म, हाँ जी बच्चे, बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, फटाफट जरा ज्वाइन हो गए जो भी बच्चे हुए हैं वो सभी। अब मैं अब उसको आगे बता रहा हूं, जरा छूटा हुआ अभी जो भी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और कंप्लीट कर लेते हैं तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से। मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिए थे और उसके आगे का पार्ट है उसको देखना, वो कैसे कैसे करते हैं वो जरा देखोगे। हेलो, हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनिए। आज का डेट है 5 अगस्त। और इंडिसेस के आज लास्ट क्लास में आज हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं क्या, जरा देखिएगा जी। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए थे और उस ट्रिक्स के बाद हम लोगों को आगे कुछ करना है और वो मैं आपको बताता हूं जी। ठीक है जी, ये क्या कहता है, कल का कैलकुलेटर ट्रिक्स सुपर लगा। 80, 127, 114, 107, 80 प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये सब प्रॉब्लम करते हैं लेकिन बाद में। पहले जरा एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से। हम लोग इस इंडिसेस में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कर लेते हैं, उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा, है ना जी। इसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और वो जरा देखोगे, आपको मैंने बता दिया था क्वेश्चन नंबर, आपको बता दिया था 111 तक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 111 तो बता दिया था ना। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन नंबर है कुछ आपको हमारे सामने करना। मैं बड़ी स्लो चल रहा हूं क्योंकि ज्यादा चलना आज करना नहीं है, इसलिए मैं स्लो चलूंगा और स्लो चलूंगा। और मैं जो कल तरीका बताया था उस तरीका के आधार पर जब आप काम करेंगे तो आपका काम काफी इजी होगा। और इसीलिए आप सबसे पहले आज क्वेश्चन नंबर 117 कर लेते हैं, 117 करते हैं। 117 कर लेंगे, उसके बाद 118 करेंगे, उसके बाद फिर पीछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं जी। 117, 117 में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 117। और इस 117 में क्वेश्चन यह है बच्चे कि हमें x इज इक्वल टू 2 + √3 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है ना, 2 + √3 दिया हुआ है। तो कहता क्या है कि हमें x का पावर 4 प्लस x का पावर -4 की वैल्यू बताओ। यही है हमें सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो जरा एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से।
सबसे पहला बात यह है कि हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। डिटेल में बनाना चाहते हैं, डिटेल में बनाइए, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात जरा देखिएगा जी, मैं डिटेल में पहले आपको बता देता हूं, फिर कैलकुलेटर से बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं डिटेल में बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर से बताऊंगा, ठीक है। क्या है वो जरा देख लो, सुनो बच्चे सुनो, इधर ध्यान से डिटेल में बता रहा हूं कि अगर x की वैल्यू हमें 2 + √3 है तो 1/x क्या होगा, ठीक है। 1/x, तो 1/x की वैल्यू है 2 + √3। अब ये 1/2 + √3 मतलब ये हुआ कि इस x के प्लेस पर हम 2 + √3 रख दिए। रखने के बाद अब जरा एक बात बताओ, इसी को हमें ब्रेक करना है, इसी को हमें करना है, तो जरा देखोगे, इसी को करो रेशनलाइज, तो 2 + √3, यहां 2 - √3 से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब ये हमारा रिजल्ट आएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 + √3 इंटू 2 - √3, यही आएगा। एक बात जरा सुनिएगा, यहां 2 - √3 हो गया और यहां पर हम ए वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला ये लगाएंगे कि a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला जरा लगाइएगा, तो 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 2² - √3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 -3 इक्वल टू 2 - √3, यही आएगा ना जी, यही आएगा। अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। इतना करने के बाद मैं इसी बात को दूसरे तरीका से, मतलब उसको ट्रिक्स समझो, ट्रिक्स से समझा रहा हूं कि आपके पास x = 2 + √3 है, ये इरेशनल नंबर है। तो एक बात जरा सुनिएगा, 1/x करोगे तो बस करना कुछ नहीं है, इस दोनों नंबर के बीच करना कुछ नहीं है, इस दोनों नंबर के बीच का चिन्ह बदल दो, तो चिन्ह क्या होगा, 2 + √3 है तो 2 - √3 कर दो। और दूसरा काम ये करना है कि इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर दो, बस आपका काम 1/x का आ जाएगा। हमें इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जितना हम लोगों ने यहां से लेकर यहां तक मेहनत किया, ये मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 1/x = क्या करेंगे, तो ये जो दोनों नंबर है, इस दोनों नंबर के बीच का चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्लियर। और बच्चे एक बात और सुन लो कि इसको स्क्वायर करेंगे और इसको भी स्क्वायर करेंगे, और दोनों को स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और इस 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 1/x = 2 - 3 हम ऐसा काम कर लेंगे, हमारा समय काफी बच जाएगा। अगला पार्ट ए है बच्चे, 1 मिनट शांत रहो बच्चे। अगला पार्ट ए है कि इस दोनों को प्लस कर दो, तो x + 1/x = ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो हम क्या लिखेंगे जी, 2 + 2 4, ये हो गया जी। अब हम अगला काम जरा देखिएगा बच्चे, फॉर्मूला लगाइए। अब यहां पर a² + b² = a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहां पर। तो यहां पर करूंगा ऐसे बच्चे कि x² + 1/x², मतलब हुआ कि x + 1/x का होल स्क्वायर -2 a के प्लेस पर x, b के प्लेस पर 1/x लिख देंगे। सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों के दोनों कैंसिल,
अब जरा बताओ x प्लस 1/x इक्वल टू हमें आया है 4, तो इसके प्लेस पर हम लोग इस 4 का यूज करेंगे, तो लिखूंगा 4 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 16 - 2 14 हो गया। ये हमारा 14 आ गया जी, 14 आ गया। अब इसके बाद आगे फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में यह है बच्चे, 1 मिनट शांत रहिएगा। अब हमें बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब हमें इसकी काम करना है, तो एक बात बताओ, इस कैन बी रिटेन एज x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर। यूज द एबव फॉर्मूला, वी कैन गेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर -2 put x square at the place of a and 1/x square at the place of b। इस दोनों को कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? अब जरा बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो यहां पर यूज करोगे 14, स्क्वायर है तो स्क्वायर -2, 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 -2 इक्वल टू 194 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर डिटेल मेथड। डिटेल में हम लोग ऐसे काम कर लेंगे, डिटेल में हम लोग ऐसे काम कर लेंगे। अच्छा, एक बात जरा सुनिएगा, आप लोगों के पास हमने गूगल ड्राइव भेजा है, आपने देखा होगा, देखा है या नहीं देखा है? जल्दी बताओ, हमने आपके पास गूगल ड्राइव भेजा है, आपने देखा है या नहीं देखा है? जरा जल्दी बताइए, ठीक है, बता दीजिएगा। अब यही काम बच्चे हम इतना नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे बच्चे, कैलकुलेटर ट्रिक्स। कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नहीं हो रहा मेरा फाइंड ऐप अप बोलता है। अच्छा, एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। कैलकुलेटर ट्रिक्स पर जरा काम कर लेते हैं। हमें ए दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। तुम में से किसका किसका चलता है ये जरा बता दो मुझे, ठीक है जी। मैंने जो गूगल ड्राइव भेजा है, आप में से किन किन बच्चों का गूगल ड्राइव चलता है? बोलो बेटा बोलो, इधर ध्यान से। अब इसको देखो ना, अब इसको देखोगे, बाद में दिखाऊंगा, पहले इसको देखो, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं, अब चलो जरा बताओ, x इक्वल टू इतना है, तो मुझे चाहिए x का पावर 4 प्लस x का पावर -4। हमें इसी की वैल्यू निकाल कर बतानी है, तो कैलकुलेटर पर सबसे पहले x की वैल्यू टाइप करोगे। अच्छा जी, श्रेया का चल रहा है, थैंक यू सो मच श्रेया। बच्चे एक बात जरा सुनो, x का पावर 4 हमें निकालना है, तो कैलकुलेटर में सबसे पहला काम ये करिएगा कि 2 प्लस 3 के बाद रूट दबाएंगे, तो कैलकुलेटर सिर्फ 3 का रूट फाइंड आउट करेगा, और इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे तो कैलकुलेटर इस दोनों को प्लस कर देगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दीजिएगा, कैलकुलेटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2 प्लस √3। बेटा इतना करने के बाद दिस इज नथिंग द वैल्यू ऑफ x, ये हमारा x की वैल्यू है। अब इस पर पावर का काम करना है, ठीक है ना जी मानवी, इस पर पावर का काम करना है। तो पावर का काम करना है तो बेटा एक बात सुनो, इसके बाद है मल्टीप्लाई का बटन। पावर क्या है बच्चे? तो पावर हमारा है पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई का बटन हम प्रेस कर देंगे, और उसके बाद इक्वल टू का बटन, हम जितना पावर है ना उससे एक कम बार इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। यहां पावर +4 है, तो हम इक्वल टू का बटन 3 टाइम्स प्रेस कर देंगे। इक्वल टू का बटन कितने टाइम्स प्रेस करेंगे? 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा बच्चे x के पावर 4 की वैल्यू हो गया। लेकिन बच्चे हमें ये भी चाहिए, लेकिन इसके पहले बेटा प्लस है, इसके पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस है। तो प्लस है तो कोई भी नंबर को सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम M का बटन दबाते हैं,
लेकिन एम मतलब मेमोरी, मेमोरी की बटन एम जब प्रेस कर दोगे तो मेमोरी में वो सेव हो जाएगा। लेकिन आपको चिन्ह क्या चाहिए, तो एम के पहले हम यहां पर पहले हमें प्लस की साइन है तो प्लस चिन्ह चाहिए, तो आप एम प्लस का बटन दबा दोगे। एक ही बार दबाना, 2 बार मत दबाना। ये पहला काम हो गया। अब हमें इसका काम करना है। तो देखो यही सेम चीज है, लेकिन इसकी पावर 4 प्लस में है तो यहां माइनस हो गया, उल्टा हो गया। तो जब उल्टा हो गया तो दोबारा काम हम नहीं करेंगे। हम दोबारा काम ये करेंगे कि डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर देंगे, तो कैलकुलेटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेटर विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स का पावर -4। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इतना जैसे ही करोगे, कैलकुलेटर x के पावर यहां पर +4 था, कैलकुलेटर इसको -4 में बदल देगा। अब इस x के पावर -4 के पहले प्लस की साइन है, तो बच्चे फिर m प्लस का बटन दबा दो। अब इसके बाद, अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, नहीं करना है, तो आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट देखने के लिए MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दो, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आपको आंसर दिख जाएगा बच्चे। हम लोगों को ऊपर आया था 194 ना, कैलकुलेटर से भी आएगा 194। हम आपको एक एक काम करके दिखाते हैं, एक एक काम मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा देख लीजिएगा। ये देखिए, अपने अपने कैलकुलेटर खोल लीजिए, खोलो बेटा खोलो। बच्चे अपनी अपनी, मानवी का चल रहा है, ठीक है जी, श्रेया का भी चल रहा है, और उसके बाद है सुजल का नहीं चल रहा है। सुजल तुम्हारा मोबाइल खराब है, ठीक है। एक बात जरा सुनो, प्रशांत मिश्रा, सर शुरू का हिसाब दिखा दीजिए। सर क्या शुरू का हिसाब दिखा दूं? इस काम को करते हैं बच्चे, कैलकुलेटर उठाइए, अपना अपना कैलकुलेटर ले लिए हाथ में, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कीजिए, एसी बटन दबा दिए, कैलकुलेटर ऑन कर लिए। अब 2 + √3 चाहिए, तो 2 दबाइए, प्लस का बटन दबाइए, 3 के बाद रूट का बटन दबा दीजिए। कैलकुलेटर सिर्फ 3 का रूट निकाला, ठीक है। ये कैलकुलेटर जो है वह सिर्फ 3 का रूट बता रहा है, ये 3 का रूट है। इक्वल टू का बटन दबा दोगे, कैलकुलेटर दोनों को प्लस कर देगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस पर पावर 4 देना है, तो मल्टीप्लाई का बटन दबाइए 1 बार, और इक्वल टू का बटन 4 है तो 3 बार दबाइए, 1 2 3, 3 बार दबा दिया। अब इसके पहले का चिन्ह क्या है, प्लस, तो m प्लस का बटन दबा दीजिए। ये x के पावर 4 का काम हो गया। अब मुझे चाहिए x के पावर -4 का काम। तो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबा दोगे, कैलकुलेटर x के पावर +4 को x के पावर -4 में बदल देगा। बदल दिया। अब x के पावर -4 के पहले का चिन्ह भी प्लस है, तो फिर m प्लस दबा दीजिए, दबा दिए। अब आपको रिजल्ट देखना है, MRC का बटन दबाइए 2 बार। देखिए आपके कैलकुलेटर के स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका राउंड अप वैल्यू क्या है, 194, और आपके कैलकुलेटर के वैल्यू जो है 194 है, और यहां भी हमें 194 आ गया। अब आप ही बताइए, आपको या तो अलजेब्रा का तरीका लगाओ, चाहे मेरा कैलकुलेटर ट्रिक्स लगाओ, तुम्हारी मर्जी। बताओ कौन करोगे, क्या करोगे बच्चे? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 118 करना चाहिए, 118 की वैल्यू निकालना है। मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करना है जी। क्वेश्चन नंबर 118, जल्दी से टाइम निकालिए और 10-20 सेकंड, 10 सेकंड में आंसर बताइए। 10 सेकंड में आंसर बताना है कैलकुलेटर पर। देखिएगा जी, यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ वही है 2 + √3, लेकिन यहां x पे पावर 3 है। हाँ जी, तो यहां पर सर 194 तो ही है ना, नहीं 117 में, 117 में तो आंसर इज नन ऑफ दिस। हाँ 194 है, 194 इज नॉट इन द ऑप्शन, देयरफॉर नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है श्रेया अग्रवाल। अब चलो 118 का 52 आया है तो वही आएगा, दूसरा कौन आएगा?
ये जरा देखिएगा, मैं करके दिखा रहा हूं। 2 + 3 रूट = 2 + √3 हो गया, 2 + √3 हो गया जी। क्लियर? 2 + √3 आ गया। क्लियर? अब उसके बाद पावर है 3, तो इनटू के बाद इक्वल टू का बटन 2 बार, 1 2 प्रेस कर दिया, m+ दबा दीजिए। अब मुझे 1/x³ चाहिए या x का पावर -3 चाहिए, दोनों सेम है, तो आप डिवाइड इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, ये आपके 1/x³ हो गया। इसके पहले भी प्लस है तो m+ दबा दीजिए। अब आपको आंसर देखना है तो m+c का बटन 2 बार दबा दीजिए। इसके राउंड अप वैल्यू कितना है, तो राउंड अप वैल्यू बेटा 52 है, तो आंसर इज 52। तो आंसर इसका भी नन ऑफ दिस होगा। तो बच्चे इसका भी आंसर हो गया नन ऑफ दिस, इसका भी आंसर हो गया नन ऑफ दिस, तो ये भी नन ऑफ दिस, ये भी नन ऑफ दिस। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। बच्चे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। मैंने कल आपको 115 और 116 के जैसा क्वेश्चन कल बताया था, आपने किया है घर पर? बताओ बच्चे, बताओ घर पर किए हो? बोलो जी बच्चे बोलो। ऋषि मिश्रा, किए हो या मुझे करके बताना है? बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, यहां पर है 2 का पावर 1/2, मतलब हुआ √2 प्लस, यहां माइनस हो गया, इसका मतलब वो गलती लिखा गया जी, ये हो गया √a और इसका मतलब हुआ 1/√a, और मुझे इसी की कैलकुलेशन निकाल कर बतानी है। ठीक है, इसी की कैलकुलेशन निकाल कर बतानी। तो कैसे करोगे? बस सिंपल सी बात है, यहां पर 115 नंबर क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 3 + 2√2 है क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115। तो बच्चे यहां लिखा हुआ है x = नहीं, x नहीं है, a है, a = 3 + 2√2। मुझे चाहिए a का पावर 1/2 प्लस a का पावर -1/2, इसी को लिखते हैं √a, और a हो गया 1/√a। हमें इसी की कैलकुलेशन चाहिए। आप हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए, कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे। पहला काम कि बच्चे 3, उसके बाद +2, फिर इंटू √2, 2 ऐसे मत दबाइएगा, यहां पर दिक्कत हो सकता है। दिक्कत इसलिए हो सकता है कि कैलकुलेटर जैसे 3 + 2 का बटन दबाने के बाद इंटू दबाओगे, कैलकुलेटर इस दोनों को जोड़ देगा, तब उसके बाद जो आएगा उसको कैलकुलेटर √2 से मल्टीप्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ, आपको दिखाता हूं, आप जरा देखिएगा। 3 + 2 इंटू, देखिए 5 कर दिया, कैलकुलेटर प्लस कर दिया यार। तो बच्चे सावधान, इस काम से सावधान। ठीक है, तो बच्चे हमें काम कैसे करना चाहिए फिर यहां पर? अब बोलोगे ना कि कैसे करना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए। पहले आप इसका काम करिए, और जब ये हो जाए तब इसमें +3 करिए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ जी, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहां पर क्या करोगे, पहले 2 के बाद रूट लगा दो, इसका हो गया। अब इंटू 2 कर दो, अब उसके बाद +3 कर दो और इक्वल टू कर दो। एक कैलकुलेटर आपको a की वैल्यू दे दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। मुझे इसके रूट निकालना है, रूट, तो इसके बाद रूट का बटन प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेटर √a कर देगा, मतलब इस पूरे नंबर का मतलब इसका रूट कर दिया। लेकिन इस √a के पहले बच्चे प्लस की साइन है, तो आप m+ का बटन दबा दीजिए। क्लियर? m+ का बटन प्रेस कर दीजिए,
लेकिन बेटा एक बात जरा बताओ, दूसरा स्टेप में क्या कहता है? दूसरा स्टेप में कहता है कि भाई जो यहां आया है ना, उसी का रेसिप्रोकल मुझे चाहिए। तो इसी का रेसिप्रोकल के लिए डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं। तो प्रेस डिवाइड देन इक्वल बटन। कैलकुलेटर आपको 1/√a का वैल्यू दे देगा। ये आपको √a का वैल्यू दिया और ये 1/√a की वैल्यू दे देगा। लेकिन बाबूजी इस 1/√a के पहले का साइन क्या है? प्लस है। प्लस है तो हम m प्लस दबाएंगे। प्लस है तो हम m प्लस का बटन प्रेस करेंगे। अगर माइनस होता ना, यहां पर माइनस की साइन होता, यहां पर माइनस की साइन होता, तब हम यहां पर m माइनस का बटन दबाते। अब उसके बाद आपको देखना है आंसर, तो MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दो। ये आपको आंसर आ जाएगा। ये आपके आंसर आ जाएंगे। मैं करके दिखा दूं बच्चे? ये जरा देखिएगा, करके दिखाता हूं। क्या है, पहले 2 टाइप करके रूट कर लो। √2 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दोगे। जैसे ही प्लस का बटन दबाओगे, कैलकुलेटर 2 और √2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। कर दिया। अब उसके बाद +3 कर दीजिए, इक्वल टू कर दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, लेकिन मुझे √a चाहिए, तो रूट का बटन प्रेस कर दीजिए एक बार। एक कैलकुलेटर के स्क्रीन पर जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये आपके √a की वैल्यू है। लेकिन इस √a के पहले हमें प्लस की साइन है, तो m प्लस की बटन एक बार दबा दीजिए। अब ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, हमें क्या करना है? 1/√a चाहिए, मतलब इसी को उल्टा करना है, 1 करना है। तो 1 करने के लिए जैसे ही डिवाइड के बाद इक्वल टू दबाओगे, कैलकुलेटर इसी को 1 कर देगा। 1 कर दिया। अब इसके पहले का चिन्ह प्लस चाहिए, तो m प्लस दबा दीजिए। अब आपको आंसर देखना है, MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए। ये आ गया 2.8284। आप इसको लिख लीजिए। 2. ये वैल्यू आ गया आपका 2.8284 समथिंग। अब इतना करने के बाद GBC में चले जाओ। GBC में चलिए बच्चे, GBC में चलिए। अब उसके बाद जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे इतना। बेटा एक तो बात क्लियर है, ये तो पॉइंट क्लियर है कि बेटे एक बात जरा सुनो कि यह √2 है। यहां पर निगेटिव तो हमारा आंसर आएगा नहीं, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा आंसर होगा नहीं। और √a की वैल्यू क्या होती है हम लोग पहले से जानते हैं, 1.414। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो इसको चेक करके देखो, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करके देखो 2.8284 आता है या नहीं आता। ये आपको चेक करना है, यू हैव टू चेक इट। ठीक है, चेक करिए। ऑप्शन सी, ये देखिए इतना ही आना चाहिए। तो हम लोग काम करते हैं 2 × 2 √, हमें वही नंबर यहां दिख रहा है जितना पहले हमें आया था, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चे। तो आप 115 का काम कर लिए, तो 116 का काम भी कर लोगे आप। 116 का काम भी कर लोगे। यहां 115 कर लिया, 116 डू योर सेल्फ। ये आप खुद कर लीजिएगा, कर लोगे। यहां पर मुझे चाहिए √2 × 2 + 3 = पावर हमें क्या रूट चाहिए, तो रूट कर दिया। अब m प्लस कर दो। अब मुझको इसी का उल्टा करना है, तो ये हो गया इतना। इसके पहले मुझे माइनस चाहिए, तो m माइनस का बटन दबा दो। आंसर देखना है तो MRC का बटन 2। देख लो ऑप्शन किस में है, 2 चेक कर लो ऑप्शन किस में है। तो बेटे 116 का आंसर हो गया 2, हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जल्दी से रिप्लाई दे दो बेटे, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए फटाफट।
फटाफट रिप्लाई प्लीज। किया सर, किया, ठीक है, किया जी, जल्दी बताओ ना। तुम लोग आंसर बेटा चैट नहीं करते हो ना तो मजा नहीं आता। बोला करो, लिखा करो, मन लगेगा हमें भी। ठीक है, एक बात जरा सुनिएगा, ये हमारा हो गया 115 116, और इसी तरह से मैं 2 सवाल और बता दूं और उसके बाद है कि आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जरा देखोगे, इसको बताने से पहले मुझे कुछ बात बतानी है, वो जरा देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, 114 नंबर आ गया सर। आगी सर, आगी, आगी व्हाट आगी। एक बात जरा सुनो बेटे, एक बात जरा सुनो। 114 बताने से पहले एक छोटा सा बात देखो श्रेया, कि जैसे पहली बात, ये ट्रिक्स पर याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, फोर्थ रूट ऑफ 16 है, तीसरा 8th रूट ऑफ 256 है, चौथा 16th रूट ऑफ मैं मान लेता हूं, कुछ नंबर ले लेता हूं, 6 5 5 3 6, ऐसे हमने नंबर ले लिया। और उसके बाद जरा देखिएगा कि ऐसे नंबर ले लिया, अब इसकी रूट हमें निकालना है, तो हम कैसे करेंगे काम। तो बेटे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है वो जरा समझिए। ये करना क्या है वो समझिए, ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स को जरा देखिएगा। ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स को जरा देखिएगा। बच्चे एक बात जरा सुनिए इधर ध्यान से, ये जो 4 है ना, ये 4 है, यहां पर कौन सा रूट है, स्क्वायर। यहां 2, यहां पर कौन सा नंबर है, जो नंबर है यहां पर वही नंबर यहां पर है, तो ये 2 है, स्क्वायर रूट है, तो 2 पर पावर कितना है ये देखना है। यहां 2 पे पावर 2 नहीं है तो 2 है, तो 2 पे पावर, ये जरा देखिएगा जी, यहां पर है कि स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर फोर्थ रूट ऑफ 16 है, यहां 256 है, यहां पर कितना है, यहां पर है 6 5 5 3 6, ये है, जरा देखिएगा। बस आपको जो करना क्या है वो जरा देख लीजिए, यहां क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है, इसका मतलब 2 का पावर 1 है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 8 का मतलब है 2 का पावर 3 हो गया, और 16 का मतलब है 2 का पावर 4 हो गया। यही नंबर हुआ ना। तो जरा सर किसी का क्यूब रूट कैलकुलेटर पर कैसे निकालेंगे, मानवी गुप्ता सब बताएंगे। पहले ये देखो ना, ये स्क्वायर रूट हुआ, फोर्थ रूट हुआ, 8th रूट हुआ, 16th रूट हुआ, 32वां रूट हुआ, 64वां रूट हुआ, कैसे निकालेंगे ये पहले जान लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा जी। ठीक है, 1 मिनट शांत रहो बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो सुनिए, ये करेंगे ऐसे, ऐसे करेंगे कैलकुलेटर से। आप ये नंबर टाइप करिए और ये बताइए कि इस 2 पर कितना पावर है। 2 पर जितना पावर है मनवी, उतनी बार रूट का बटन दबाएंगे। तो 2 का 1 पावर है तो रूट का बटन 1 बार दबा दीजिए, आपको 2 देखा दिखाई देगा कैलकुलेटर। यहां पर 16 टाइप करिए। यहां बच्चे 2 का पावर कितना है, 2 है, तो 2 का पावर 2 है, तो रूट का बटन 2 बार प्रेस कर दीजिए, इसमें भी कैलकुलेटर आपको 2 दिखाई देगा। यहां 8वां रूट है, तो बच्चे 256 टाइप करिए, और 2 का पावर 3 है, तो रूट का बटन 3 बार प्रेस कर दीजिए, आपको रिजल्ट दे देगा। यहां पर 6 5 5 3 6 है, यहां 2 का पावर 4 है, तो रूट का बटन 4 बार प्रेस कर दीजिए, आपको 16वां रूट कैलकुलेटर दे देगा। दिखाते हैं कैलकुलेटर पर। सबसे लास्ट वाला है 6 5 5 3 6, तो बेटा 2 का पावर 4, 16वां रूट है ना, तो 2 का पावर 4 है, तो 4 बार रूट दबाइए, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 4।
आंसर कितना आ गया? 4। तो ये सॉरी 4 कहते हैं 2, तो इसका आंसर हो गया बेटा 2। इसके पहले वाला का नंबर लेना है, इसके 256 का निकालना है, तो 256 टाइप कर दो, 256। अब बताओ कौन सा रूट निकालना है? 8वां रूट निकालना है। 8 का मतलब 2 का कितना पावर? 3 पावर, तो 3 बार रूट दबा दो, 1 2 3। देखिए आपको आ गया, इसका भी रिजल्ट आ गया 2। इसी तरह से इसका काम करोगे तो इसका भी 16 दबाओ, रूट का बटन 2 बार दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बच्चे? अरे हाँ या ना बोल दो ना, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोल दो ना। अब चलो जरा एक बात जरा बताओ बच्चे, तुम में से बहुत सारे बच्चों की अपीयरेंस चैट नहीं आता तो मजा नहीं आता। नो दिक्कत सर, ठीक है जी। प्रशो मिश्रा ये तो सो गया। हाँ जी, सुजल अग्रवाल क्लियर सर, ठीक है जी। और 512 बेटा, 512 सब बता रहा हूं ना यार, हर चीज बता रहा हूं, जो तरीका है सब बताऊंगा आप, ठीक है? हाँ जी, बस क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। अब जरा एक बात जरा सुनो, मानवी बेटा एक एक बात बता दिया, और तुमको फिर दोबारा कहाँ 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 चली जाती हो जी। यहाँ 2 पर पावर 1 है तो रूट का बटन 1 बार दबाओ, यहाँ 2 का पावर 2 है तो रूट का बटन 2 बार दबाओ, यहाँ 2 का पावर 3 है तो रूट का बटन 3 बार दबाओ, यहाँ 2 का पावर 4 है तो रूट का बटन 4 बार दबाओ। लेकिन जिसका ऐसा हो ही नहीं, 2 पे पावर वाला कुछ बने ही नहीं, तब क्या करेंगे? क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन आपका ये होगा कि जैसे 10वां रूट ऑफ मान लेते हैं 250। अब इसका क्या होगा? इस 10 को 2 पे पावर क्या डालोगे? ये तो बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? इसके लिए तरीका लिख लीजिए बच्चे, इसके लिए तरीका लिख लीजिए, क्या है वो जरा देखिएगा। nth रूट ऑफ ए, हमें इसकी वैल्यू निकाल कर बतानी। बेटा एक बात जरा सुनो कोई भी रूट, दुनिया का जो रूट निकालना है निकाल लीजिए, राउंड अप में आपका आंसर आएगा, एग्जैक्ट आएगा, बहुत करीब ये आएगा, ठीक है? पहला काम, आप ए की वैल्यू टाइप कर दो, टाइप ए वैल्यू, ठीक है? ए की वैल्यू टाइप कर दीजिए। दूसरा बात, प्रेस रूट बटन। अब ये रूट बटन कितने बार दबाओगे याद रखिएगा, बताता हूं। दूसरा, तीसरा में है -1, और उसके बाद चौथा आपको डिवाइड बाई n, और पांचवा प्रेस मल्टीप्लाई देन इक्वल टू बटन। ये है, जरा देखिएगा कैसे बटन है, जरा एक बात जरा देखोगे, अगर आपने रूट का बटन यहां 2 बार दबाया तो मल्टीप्लाई इक्वल टू का बटन भी 2 बार दबाना होगा। अगर आपने रूट का बटन 3 बार दबाया तो इनटू इक्वल टू का बटन भी 3 बार दबाना होगा। अगर रूट का बटन 10 बार दबाया तो यहां पर भी 10 बार दबाना होगा। अगर ये 12 बार दबाया तो ये भी 12 बार दबाना होगा। ये 15 बार प्रेस किया तो ये भी 15 बार प्रेस करना पड़ेगा, और तब आपके आंसर ज्यादा एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है? हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर ये काम है करीब 16-17 बार जाते हैं तो ज्यादा करीब आता है, लेकिन हम लोग 12 तक का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ 12 टाइम्स, अपने क्विकर में भी मैंने 12 का यूज किया है, तो यहां पर 12 टाइम्स कर दीजिए। वी विल गेट द आंसर, तो हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। दुनिया का कोई भी रूट निकालना है आप निकाल सकते हैं।
चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। बेटा एक बात जरा सुनोगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 है, ये 3 आता है ना, 3 आता है ना जी। अब इस टेक्निक से चलिए, आसानी से जो होने वाला है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन जो मुश्किल से आता है उसके लिए प्रॉब्लम। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखोगे। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे कि सुनिए, हम लोग 9 टाइप कर देंगे। रूट का बटन आपको यहां पर 2 है तो 2 बार दबा, एक बार दबाओगे वो बात छोड़ो, मैं इस जो तरीका बताया उसको, तो यहां पर मैं रूट का बटन मान लेता हूं कि 3 बार दबा दिया, 3 बार दबा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, -1 करना, और उसके बाद डिवाइड करना। डिवाइड कितना से करना है, तो यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है ना उससे करना है, तो 2 से करना है, और उसके बाद +1 कर दो और इक्वल टू कर दो। +1 इक्वल टू लिखा है, अरे यार छूट गया, डिवाइड n, उसके बाद +1 करके इक्वल टू कर दो, ये छूट गया था। तो डिवाइड n +1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कर दो। उसके बाद क्या करना है स्टेप, इनटू का और इक्वल टू का बटन, यहां रूट का बटन आपने 3 बार प्रेस किया, तो यहां पर भी आपको 3 बार प्रेस करना होगा। तो आपका आंसर लगभग लगभग 3 आएगा, लगभग लगभग 3 आएगा। जरा हम लोग करते हैं, जरा देखिएगा, करते हैं बच्चे, यहां पर जरा ध्यान दे दीजिएगा, करते हैं, और कैसे करते हैं वो जरा देखिएगा। 9 टाइप कर दिया, रूट का बटन 3 बार, 1 2 3 कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, -1 कर दिया। उसके बाद डिवाइड, कौन सा रूट है, दूसरा रूट। अब उसके बाद +1 कर दो और इक्वल टू कर दो, कितना कर दिया। अब इनटू इक्वल टू का बटन 3 बार दबाना, ऐसे 1 2 3, ये वैल्यू आया। इसको राउंड अप में अगर हम करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है, 3 आएगा, बट इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अब हम लोग एक काम, यही काम करेंगे, 4 बार दबाइए। आप एक काम यही काम करेंगे बच्चे कि हम लोग इसको 4 बार दबाएं, 4 बार नहीं 5 बार कर देते हैं, 5 बार कर देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, हम 5 बार इस तरह से काम करेंगे, 5 टाइम्स कर देंगे। तो आप जरा देखेंगे ना कि आंसर जो होगा वो 3 के ज्यादा करीब जाएगा। करते हैं, जरा काम करते हैं, 3 के ज्यादा करीब जाएगा। देखो 9, 1 2 3 4 5 दबा दिया, -1 कर दिया, डिवाइड, कौन सा रूट है 2, तो 2 करके +1 इक्वल टू कर दिया, इतना कर दिया। अब इनटू के बाद इक्वल टू का बटन 5 बार, 1 2 3 4 5। आप जरा देखिएगा ये नंबर और ज्यादा करीब हो गया 3 के, हुआ या नहीं हुआ, ये नंबर और करीब हो गया। अब यही काम आप जरा 10 बार करके देख लीजिए, आप यही काम 10 बार करके देखिए, 10 टाइम्स। तो मुझे यहां पर इक्वल टू का बटन 10 बार प्रेस करना होगा। अब ये देखिएगा नंबर ये और ज्यादा करीब आएगा, ये जरा देखोगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर -1 करिए, डिवाइड 2 करो, +1 करके इक्वल टू कर दो। अब इनटू इक्वल टू का बटन हमें 10 बार दबाना होगा, ये देखिएगा ऐसे, इनटू इक्वल टू का बटन 10 बार दबाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ना, ये 3 के और ज्यादा करीब आ गया, करीब आ गया। आप 12 बार करके देखिए तो इसके और ज्यादा करीब आएगा, 17 बार करके देखिए तो और ज्यादा करीब आएगा, 18 19 के बाद जाओगे तो 3 से और कम होना शुरू हो जाएगा, 3 से कम होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग इस तरह से 12 बार करके देखिए, आपका आंसर और करीब आ जाएगा। दुनिया का जो रूट निकालना है आप रूट निकाल लीजिए। जैसे देखिएगा जी,
ये 65,500 है ना जी, ये 65,536 है, इसका 16वां रूट निकालना। तो इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। 65,536, 65,536 ये जरा देख लोगे, 16th रूट ऑफ 65,536। तो इस पर काम करते हैं सर, रूट कितनी भी बार कर सकते हैं। अरे बेटा मैंने सारा तरीका बता दिया। आप एक कैलकुलेटर पर ऐसे करोगे 65,536, रूट का बटन आप 12 बार, ये ज्यादा एवरेज वाला टाइम है, 12 बार प्रेस कर दो, -1 कर दो। -1 करने के बाद आपको कौन सा रूट निकालना है, 16वां रूट निकालना है। तो आप इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए और +1 करके इक्वल टू कर दीजिए। क्या करना है, इसके बाद है -1 करना है, और जो रूट निकालना है वो डिवाइड करना है, -1 किया, +1 करके इक्वल टू कर देना है। अब फिर इसके पर वापस जाना है। रूट करते हैं तो उल्टा माइनस नीचे होता है, और जब हम मल्टीप्लाई इक्वल टू करते हैं तो वापस बढ़ जाता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, फिर मैक्सिमाइज के लिए, इनटू के बाद इक्वल टू का बटन आप 12 बार प्रेस कर दीजिए। देख लीजिए इसका आंसर लगभग 2 के करीब सबसे ज्यादा आएगा। करके देखिए आप, तुम करो ना, मेरे से काम करवाओगे। 65536, रूट का बटन 12 बार दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना बार हो गया। -1 डिवाइड, 16वां रूट है तो 16 से डिवाइड कर दो, +1 इक्वल टू कर दो, इनटू इक्वल टू का बटन आप, इनटू इक्वल टू का बटन 12 बार दबाओ। ऐसे देख लो ना, मैं उंगली दबा रहा हूं, पहले इनटू फिर इक्वल टू, एक काउंट करेंगे, 2, फिर यहां इनटू फिर इक्वल टू, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 2 आया कि नहीं आया। मानवी नहीं आ रहा, तेरा कैलकुलेटर खराब है, तुम अपनी कैलकुलेटर बेच दो, नया कैलकुलेटर खरीद लो, ठीक है। नहीं आया बच्चे, हम जैसे बता रहे वैसे तो कर नहीं रहे, और नहीं आया नहीं आया नहीं आया, कैसे नहीं आया, एक बात जरा सुनिएगा, मैं दिखाऊं और फिर देखिएगा। आप टाइप करो। सबसे पहली बात कि जो कैलकुलेटर का स्क्रीन साफ होना चाहिए, मतलब यह है कि डस्ट नहीं पड़ा होना चाहिए, ये बात नहीं है। मतलब यह है कि MGT ये सब यहां पर दिखना नहीं चाहिए। अगर पहले से दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन गलत आएगा। इसके लिए MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, GT का बटन 2 बार दबा दीजिए, AC का बटन दबा दीजिए, कैलकुलेटर का स्क्रीन पूरा खाली रहेगा। उसी के बाद आप आगे काम करोगे, ठीक है, उसी के बाद आप आगे काम करोगे, ठीक है। चलो करो, आप कैलकुलेटर उठाओ और काम करो। देखो 65,536, इतना हो गया, इतना हो गया जी, ठीक है। अब उसके बाद रूट का बटन, कैलकुलेटर सेम है तो जैसे कर रहा हूं वैसे करो ना, ठीक। अब जरा एक काम करो, अब फिर दूसरा बात, रूट का बटन 12 बार दबाना, ये रूट का बटन है तुम्हारे में है, ये रूट का बटन 12 बार दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार प्रेस करो, कर दिया। अब इसके बाद इसमें से -1 करो। देखो -1 करने का मतलब है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना उसको मिनिमाइज करना होता है, इसलिए पहले -1 कर देंगे, कर दिए। अब उसके बाद जो नंबर आएगा ना उसको डिवाइड करना है। तो ये जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसको 16 हिस्सों में बांट दो, तो इसलिए 16वां रूट निकालना है तो 16 में डिवाइड कर देंगे। अब फिर प्लस वापस जाना है, +1 कर दीजिए, ये आपके पास आ गया इक्वल टू, इक्वल टू का बटन, इतना हो गया जी, कर दिया सर। अब कर दो ना, इतना किया, इतना किया, ठीक है।
अब इतना के बाद इंटू इक्वल टू का बटन, पहले इंटू का फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे और एक अकाउंट करोगे। इस तरह से 12 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो आंसर आया, देखो आंसर आया। हूं कर रही हो, बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना। आप 17 बार ऐसे ही काम दबा करके देख लो, उससे भी आपका आंसर आया, लेकिन वो 2 के ज्यादा करीब आएगा। आप यही काम है 6 5 5 3 6 है, 17 बार प्रेस करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसके बाद -1 कर दो, डिवाइड 16 +1 इक्वल टू कर दिया। अब इंटू इक्वल टू 17 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देख लो, ज्यादा करीब आया, ये ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा, लेकिन काम चलाओ के लिए हम लोग 12 बार ले लेते हैं। ठीक है, ये ज्यादा करीब है, 2 के करीब आया ना। यही 19 20 पर जाओगे ना तो 2 से नीचा होने लगेगा। आप यही 19 बार दबा कर देखो, 20 बार दबा कर देखो, यही काम करोगे 2 से नीचे होने लगेगा। ठीक है, तो 12 तक ले लेते हैं। आप 16 17 तक जाओगे, 18 तक जाओगे तो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ जाऊं। सर ये मल्टीप्लाई क्यों प्रेस कर रहे हो? मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करूंगा तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, ये देखो, ये जो बटन दबाते हैं ना, ये रूट का उससे छोटा होता है, और जब ये इनटू और इक्वल टू करते हैं तो फिर वापस बढ़ा जाता है। ठीक है, इसलिए ऐसे करते हैं। अब चलो 12 बार, ठीक है जी। क्यों 12 बार बेटा? आप सब कुछ के पीछे क्यों इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करोगे? काम से काम मतलब है। अब दुनिया का कोई भी रूट निकालना है, निकाल सकते हो। हम कहां जा रहे थे और हम कहां से कहां आ गए। ठीक है जी बच्चे, मेरे को ये जरूरत था और इसलिए मैं आपको बताया था, ये वाला इसकी जरूरत था मुझे, इसकी जरूरत था। ठीक है, इस पर हम लोग काम करते हैं। कैलकुलेटर से जब आप काम करेंगे तो काम आपका थोड़ा सा आसान होगा। आप लंबे तरीका से करेंगे, लंबे तरीका से कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन ये है बच्चे, हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है। ये 3 का पावर देख लो, 1/4 और ये हो गया -1/4। यही सेम चीज है लेकिन यहां उल्टा हो गया, और ये हमारा ए है। इस पर पावर हमें 2 दिया हुआ है, और ए हमारा बी है, और इस पर पावर भी 2 दिया हुआ है। इस दोनों को जोड़ना है, फिर होल स्क्वायर करना है, इंटू 3 करना है, और तब आंसर देखना है। एक काम है ऋषि। ठीक है जी, निशाने पर तीर लगा है, बहुत बढ़िया जी, निशाने पर तीर लगा है। तो बस शांत रहो, बस निशाने पर तीर लगा है तो 4 बच्चों का और एडमिशन करवा दो। समझ में आया ऋषि मिश्रा? ठीक है, गुरु जी का ही बस इनकम बढ़ जाएगा। चलो एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से देखो। आप डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसी को होल स्क्वायर करेंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे, तब आपके पास आंसर आएगा। चलिए मैं आपको डिटेल में करके दिखा देता हूं। ये डिटेल में करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 114। आप कहते हो कि सर डिटेल में बताओ, तो क्वेश्चन नंबर है 114 है। ठीक है, ये जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 114, ए इक्वल टू है 3 का पावर 1/4 प्लस 3 का पावर -1/4। तो इसी को स्क्वायर कर दो, और b इक्वल टू है 3 का पावर 1/4 -3 का पावर -1/4। यही दिया हुआ है। ठीक है ना ऋषि? बेटा एक बात जरा सुनो, अब a स्क्वायर कर दो,
तो ए स्क्वायर करोगे तो इसको स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर ए और b के जगह पर ए, ये लिखोगे ना। यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, 3 का पावर 1/4 है होल स्क्वायर, प्लस 3 का पावर माइनस 1/4 है, फिर इसका भी होल स्क्वायर, प्लस 2 a के जगह पर 3 का पावर 1/4, b के जगह पर 3 का पावर माइनस 1/4, यहाँ b स्क्वायर कर दो अब इसी तरह से। तो इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का पावर 1/4 है तो इसका स्क्वायर कर दिए, दूसरा वाला है 3 का पावर माइनस 1/4 है तो इसका स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर क्या है, साइन माइनस है बच्चे, यहाँ पर लिखोगे -2, a के जगह पर 3 का पावर 1/4, b के प्लेस पर 3 का पावर माइनस 1/4, दोनों को प्लस कर दो अब, क्योंकि मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक बात जरा बताओ बच्चे, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ जी, एक बात बताओ, हमारे पास ये दोनों के दोनों, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएंगे तो दोनों को जोड़िए, दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, जरा देखिएगा जी, तो हमारे पास बचेगा कि इसको स्क्वायर करोगे तो 3 का पावर 1/2 आएगा, 3 का पावर 1/2 आएगा, इसके बाद वाला को करोगे तो 3 का पावर माइनस 1/2 आएगा, फिर यही काम यहां पर करोगे तो 3 का पावर 1/2 आएगा, और दूसरे वाले का करोगे तो ये -1/2 आएगा। अब यही सेम कहानी को जरा जोड़ दीजिए, इसको √3, इसको लिखोगे 1/√3, फिर आगे वाला √3, इसको लिखोगे 1/√3। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो ये आएगा 2√3 प्लस 2/√3, ये आ गया आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सारा कहानी आपका डिटेल में जा रहा है, डिटेल में जा रहा है भैया। एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान दे देना जी, इधर ध्यान देना। अब मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए, तो बच्चे 2 कॉमन ले लो, यहाँ √3 प्लस 1/√3 आ गया। अब दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 √3 प्लस 1/√3 है, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर कर देंगे तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यहाँ पर लिखोगे 4। अब यहाँ पर जरा बताओ जी, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 प्लस 2, a के जगह पर √3, b के जगह पर 1/√3, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करिएगा, ये दोनों के दोनों कट गया, ये कितना होगा जी 4, ये हो गया 3 और 2 5 प्लस 1/√3, 1/3, 5 का हो गया 1/√3, 1/3, 1/3, ये कितना होगा 4, एलसीएम ले लोगे 3, 15 प्लस 1, ये कितना आएगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया जी, ये हो जाएगा 15 1 16, 16 × 4 64/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। ये आपका आंसर आया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्मल, सभी लोग ऐसे ही बताते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका का इस्तेमाल करिए। आपको है कि ये काम इतना समय नहीं लेगा, ना इतना हमें कुछ लिखना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम काम कर लेंगे फटाफट। कैसे, वो जरा देखिएगा कैसे काम करूंगा बच्चे। अपनी अपनी कैलकुलेटर खोलो, अपनी अपनी कैलकुलेटर खोल लो। आपके पास दिया हुआ है a = 3 का पावर 1/4 प्लस 3 का पावर -1/4, ये दिया हुआ है ना, और b = दिया हुआ है 3 का पावर 1/4 माइनस 3 का पावर -1/4, यही दिया हुआ है ना। इस 1/4 का मतलब होता है बेटा 4th रूट ऑफ 3, ये हो गया 1/4 रूट ऑफ 3,
यहां हो गया फोर्थ रूट ऑफ 3, ये हो गया माइनस फोर्थ रूट ऑफ 3। इसका मतलब ये हुआ। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है। अब इसी को मुझे स्क्वायर करनी, इसी को मुझे स्क्वायर करनी। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, स्क्वायर करनी तो हम लोग काम कैसे करेंगे। तो सुनिए बच्चे, आपको करना है ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर चाहिए ना, तो आप ये काम करिए ऐसे, 3 के बाद रूट का बटन 2 बार प्रेस कर दीजिए, कैलकुलेटर आपको फोर्थ रूट ऑफ 3 दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, इसके पहले प्लस की साइन है तो इसके आगे m प्लस का बटन दबा देना, m प्लस का बटन दबा देना। आपको इसका वाला काम हो गया, ए वाला काम हो गया। अब मुझे ए वाला चाहिए, मतलब इसी का रेसिप्रोकल चाहिए। तो बच्चे इसके लिए डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दोगे, कैलकुलेटर ए वाला वैल्यू दे देगा। तो क्या करोगे, डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दोगे, कैलकुलेटर यह वाला वैल्यू दे देगा। अब इसके पहले हमें प्लस का चिन्ह है, तो बच्चे हम m प्लस फिर दबा देंगे। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, हम लोगों ने ये भी काम कर लिया, ये भी कर लिया। अब मुझे इस दोनों को जोड़ना है, मतलब हमें रिजल्ट देखना है। तो हम इसके बाद MRC का बटन 2 बार प्रेस करेंगे, 2 बार प्रेस कर देंगे। कैलकुलेटर हमें इस दोनों को जोड़ करके दिखा देगा, यहां पर दिखा दिया। लेकिन बेटा मुझे ए स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। तो मुझे ए स्क्वायर के लिए इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबाना होगा, और यह कैलकुलेटर के स्क्रीन पर ए स्क्वायर की वैल्यू दिखेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है जी, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इसी तरीका से हमें इसका काम करना है, इसी तरीका से इसका काम करना है, और इसका काम करेंगे। और बच्चे उसके बाद जरा देखिएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी स्क्वायर करना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, 3 के बाद रूट का बटन 2 बार दबाकर m प्लस दबाओगे। लेकिन मुझे ये चाहिए क्या कि 1 अपॉन इतना चाहिए, तो 1 अपॉन के लिए डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबाओगे। कैलकुलेटर मुझे 1 अपॉन फोर्थ रूट 3 दे देगा, लेकिन यहां पर तो माइनस की साइन है बच्चे, तो हम m माइनस का बटन दबा देंगे। अब मुझे रिजल्ट देखना है बच्चे, इसके बाद रिजल्ट देखना है, इस दोनों की कैलकुलेशन देखना है। तो हम MRC का बटन 2 बार दबा देंगे, MRC का बटन 2 बार दबा दिया। हमारे कैलकुलेटर के स्क्रीन पर बी स्क्वायर की वैल्यू दिखेगा। लेकिन बेटा इस बी स्क्वायर के वैल्यू में, इस बी स्क्वायर के वैल्यू में मुझे इसको तो जोड़ना है ना। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। आपने यहां पर नोट डाउन में क्या लिखा था, ये जो नोट डाउन किया था कॉपी में, उसको आप जरा जोड़ दीजिए, प्लस करिए और इक्वल टू कर दीजिए। कैलकुलेटर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिखा देगा। अब मुझे इस पर पावर भी चाहिए, होल स्क्वायर, देखिए ना इसका होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबाना पड़ेगा। कैलकुलेटर हमें ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देगा। अब मुझे इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आप इंटू 3 करके इक्वल टू कर दीजिए। आपको कैलकुलेटर लगभग लगभग 64 दिखा देगा, और ये आपका होगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बेटा स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और हमारा आंसर आएगा। देखिए आपके सामने कर देता हूं, ये देखो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये वाला है, जरा देखिएगा जी, कैलकुलेटर से काम कर लेते। जरा इधर देखो बच्चे, इधर देखो, ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चे।
हाँ जी, ये दिख रहा है बच्चे? अरे नहीं बेटा मानवी, तुम गलती की हो। इधर देखो, अब डेसिमल के बाद का 4 डिजिट नोट कर देना बस, और इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, एक बात जरा सुनो, इधर देखोगे 3 टाइप किया, 2 बार रूट का बटन दबा दिया, ये आपका 4th रूट ऑफ 3 हो गया। इसके पहले m प्लस दबाइए। अब उसके बाद क्या करना है, फिर 1 अपॉन करना है, तो डिवाइड, ये 1/4th रूट ऑफ 3 हो गया। इसके पहले भी m प्लस दबाइए, MRC का बटन 2 बार दबा दिए, ये कर दिया। अब मुझे स्क्वायर चाहिए, तो इंटू के बाद इक्वल टू कर दो, ये आ गया 4.3094। ये टाइप करो, नोट करो अपने कॉपी में। अश्वनी कुमार का आ गया, एकदम सही आ गया, थैंक यू सो मच। 63.99 का मतलब 964 होता है। ये जरा देखो 4.3094, ये नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। हाँ जी, नोट डाउन करिए। हाँ जी बच्चे, ये तबला से काम नहीं चलेगा अश्वनी, तबला से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब बस हमारी ग्रुप का स्ट्रेंथ वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स, व्यूज प्लस स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए जी, फिर मैं आपके साथ काम तो कर ही रहा हूं मजे के साथ। चलो एक बात जरा सुनो, 4.3094 ये आ गया, नोट कर लिया ना? नोट कर लीजिए। अब इसी को काम खत्म कर रहा हूं जी, मैं अगला काम कर रहा हूं। 3 के बाद रूट 2 बार, उसके बाद m प्लस, इसी को डिवाइड करके इक्वल टू कर दोगे तो 1/4th रूट ऑफ 3 होगा। इसके पहले m माइनस, MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, आ गया b की वैल्यू। अब b स्क्वायर कर दो, तो b स्क्वायर तो इंटू के बाद इक्वल टू कर दो, ये b स्क्वायर आ गया। अब प्लस कर दो, पहले वाला कितना आया था? 4.3094 आया था शायद, यही आया था ना? इक्वल टू कर दीजिए, ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर करना है, तो इंटू के बाद इक्वल टू कर दो, ये होल स्क्वायर आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया 63.9999। राउंड अप करके देखिए, आपका आंसर आएगा 64। देखो करके देखो, श्रेया करके देखो ना, जल्दी करके देखो बेटा, जल्दी करके देखो। मैंने आपके सामने एक एक चीज लिखा है, आप उसके अनुसार काम करिए। आपका फिर आंसर नहीं आएगा फिर बोलिए। और याद रखिए बेटा, इस तरह से काम करने से मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड 12 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा आपके फ्रंट पर। ठीक है जी। ये प्रशांत मिश्रा कहता है राम राम जी, राम राम जी। क्या हुआ, कहां भाग रहा है? देखो देखो बेटा, देखो आ गया आंसर। मानवी, आप हमारे जैसे काम करिए, आपका आंसर आएगा, और जरूर आएगा। बी स्क्वायर नहीं है क्या? बी स्क्वायर नहीं है? बी स्क्वायर को नोट नहीं करना है बेटा, बी स्क्वायर को क्यों नोट करोगे? ठीक है, मेरा तो 70 आ रहा है, ये भगवान 70 कैसे आ रहा है? एक बात जरा सुनिए, हमें जब बी स्क्वायर का काम करेंगे तो बी स्क्वायर तो हमारे पास यहां आ चुका। अब इसमें हम पहले वाले को जोड़ेंगे ना, क्योंकि आगे तो मुझे काम करना नहीं है। तो प्लस करके आज जो भी नोट किया था ना यहां पर 4.93094 आया था, वो जोड़ दीजिए और इक्वल टू कर दोगे तो कैलकुलेटर इतना स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देगा। अब उसके बाद इक्वल टू जब कर दोगे तो जोड़ दिया। अब इसको भी स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबा दीजिएगा, तो कैलकुलेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी स्क्वायर कर देगा, और प्लस लास्ट में इंटू 3 करके इक्वल टू कर दो, आपको आंसर 64 आएगा। दोबारा बनाओ, चलो दोबारा करो जी। ऋषि मिश्रा का एकदम निशाना, तीर निशाना लग गया। ठीक है जी बच्चे, दोबारा करो लो, चलिए दोबारा करिए, दोबारा कैलकुलेटर का स्क्रीन साफ करिए, एमआरसी का बटन 2 बार दबाकर एसी पर दबाइए, कैलकुलेटर का स्क्रीन साफ हो जाए। मानवी गुप्ता, चलो यहां पर आगे आ जाओ। अब उसके बाद जरा देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है।
आपके क्वेश्चन में ये देखो ना, क्वेश्चन तो तुम देखती हो नहीं, ये देखो ना 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। भूमिका शर्मा, इतना जो वैल्यू आया उसको 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो मल्टीप्लाई इट बाय 3, यू विल गेट द आंसर। करके देखिए, आ रहा है। मैं आपको करके दिखा देता हूं और जरा देखिएगा। 3 है, इसका चौथा रूट निकालना है। 3 टाइप कर दिया, 2 बार रूट दबाइए, 1 2, ये 4th रूट ऑफ 3 हो गया। इसके पहले प्लस की साइन है, ये जरा देखिएगा। इसके पहले ये देखो, हमारे इसके पहले प्लस की चिन्ह है, तो मैं m प्लस दबाऊंगा, यहां m प्लस दबाऊंगा एक बार। अब मुझे a वाला चाहिए, a वाला चाहिए, तो इसी का उल्टा a है, रेसिप्रोकल a है, तो डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दूंगा, तो कैलकुलेटर इसी को 1 अपॉन कर देगा। यही काम आपको यहां करना है, डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दीजिए, कैलकुलेटर उसी का 1 अपॉन कर दिया। अब फिर देखो, इसके पहले प्लस था, लेकिन इसके पहले भी प्लस है, तो आप m प्लस दबा दीजिए। फिर ये देखिए, m प्लस दबा दिए। अब बेटा एक बात जरा सुन लो, अब हमारा इस दोनों की कैलकुलेशन हो गया, इसकी अलग हो गया जो कैलकुलेटर के मेमोरी में है, ये भी हो गया जो कैलकुलेटर के मेमोरी में है। अब तुमको इस दोनों का सम मतलब रिजल्ट देखना है पहले, तो रिजल्ट देखने के लिए एमआरसी का बटन दबाओगे 2 बार। एमआरसी का बटन 2 बार दबा दो, 1 2, दब गया, दब गया। तो बेटा एक बात जरा सुनो, एमआरसी का बटन दबा दिया, कैलकुलेटर इस दोनों को कर दिया, लेकिन मुझे ए की वैल्यू आया, सिर्फ ए की, मुझे स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर करने के लिए इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबाते हैं। तो आप आइए, अब इसके बाद इनटू का बटन दबाइए और इक्वल टू का बटन एक बार दबा दीजिए। एक कैलकुलेटर के स्क्रीन पर ए स्क्वायर दिखा रहा है, ये देख लो कैलकुलेटर के स्क्रीन पर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ये आ गया। आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, चाहे दिमाग में नोट कर लीजिए, बट याद रखिएगा दिमाग में नोट रहना चाहिए, ठीक है, नोट रहना चाहिए, नोट कर लीजिए। अब इसी के जैसे आपको इसकी काम करना है, बी की काम करना है। तो सबसे पहले ए काम कर लो और उसके बाद स्क्वायर करना। तो पहले इसका काम करते, इतना हो गया ना जी, ये नोट कर लिया। अब इसको नील कर लो भाई, इसको नोट कर लिया, ये 4.3094 नोट कर लिया। आपने जो किया होगा मानवी, वो आप एमआरसी का बटन एक बार नहीं दबाया होगा, 2 बार नहीं दबाया होगा, इस कारण से दिक्कत हुआ होगा। ये देखो, एमआरसी का बटन जब एक बार दबाते हैं ना, एक बार, तो बेटा ये एम रहता है, एक बार और दबा देते हैं तो एम खत्म हो जाता है, इसलिए एमआरसी का बटन 2 बार दबाते हैं। अब बी स्क्वायर का काम इसी तरह से कर लो, तो 3 के बाद 3 दबा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4th रूट, ए वाला चाहिए, ए वाला चाहिए, मुझे ए वाला चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट का बटन 2 बार, 1 2। बेटा अब इसके बाद जरा देखोगे, अब इसके पहले का चिन्ह क्या है, प्लस की चिन्ह है, तो इसके लिए आपको m प्लस दबाना होगा। तो आप m प्लस का बटन दबा दीजिए, दबाइए, दबा दिया, दबा दिया मैंने इनका m प्लस का बटन। अब फिर काम करो यहां पर, अब मुझे इसी नंबर का उल्टा चाहिए, तो डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबाना है, 1 अपॉन उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखोगे, इसी को क्या करना है, डिवाइड इक्वल टू कर दीजिए, कैलकुलेटर 1 अपॉन कर दिया। अब इसके पहले चिन्ह क्या है बेटा, इसके पहले का चिन्ह है माइनस, तो हमें कौन सा बटन दबाना चाहिए, m माइनस का बटन दबाना चाहिए। कौन सा दबाना चाहिए, m माइनस का बटन दबाना चाहिए। तो यहां पर m माइनस का बटन एक बार दबा दीजिए। अब मुझे क्या देखना है, इसका m प्लस में हो गया, इसका m माइनस में हो गया। अब मुझे इस दोनों की रिजल्ट देखनी है, तो रिजल्ट के लिए एमआरसी का बटन दबाते हैं। ये देखिएगा, एमआरसी का बटन दबाइए, एक बार दबाए तो ये m दिख रहा है, देख रहे हैं ना, m दिख रहा है।
इसको हटाना है तो एक बार और दबा दीजिए। अब यहां पर m हट गया, अब मेमोरी में कुछ भी नहीं है, ये इतना हो गया। बेटा एक बात जरा सुनोगे, ये b की वैल्यू हो गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। मुझे क्या चाहिए, b नहीं चाहिए बेटा, b स्क्वायर चाहिए। तो इसी को स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे, इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार प्रेस करोगे। तो देखो अब इनटू के बाद एमआरसी का बटन दबाया था, दबाया था, इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार, इनटू इक्वल टू का बटन दबा दिया, एक बार दबा दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, ये आपके बी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चे। ये किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू है। ये जरा देख लोगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, ये जो आया एमआरसी का बटन जैसे दबाया, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर में क्वेश्चन देखो, ये कहता है बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ो, तो हमने प्लस कर दिया। अब बताओ ए स्क्वायर यहां पर आपने नोट किया था, ए स्क्वायर की वैल्यू नोट डाउन किया था, कितना नोट किया था, देखिए कितना नोट किया था, जरा बताइए 4.3094, यही नोट किया था ना, यही नोट किया था ना। यहां पर जो आपने नोट किया था वह 4.3094 समथिंग आया था। तो डेसिमल के बाद कम से कम 4 डिजिट तक ले लीजिए, ठीक है, हाँ जी 3 डिजिट तो कम से कम जरूर लीजिए। तो यहां पर यह है नोट किया था, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसमें वही नंबर जोड़ दीजिए। क्यों क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को जोड़ना है, 4.3094। अब उसके बाद जोड़ना है तो इक्वल टू दबा दीजिए। ए बच्चे आपके इतना रिजल्ट आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो मुझे खाली बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थोड़े चाहिए, इसको भी तो स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबाना है, इनटू के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबाना है, ठीक है। तो चलो जरा एक बात जरा सुनोगे। अब इतना करने के बाद मैंने जो लिखा है इसमें मैं थोड़ी सी बदल देता हूं। यहां पर हो गया, ए नोट डाउन इतना तक कर दिया। ये आपके पास जो वैल्यू आया वह दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये पहला स्टेप में हो गया, दूसरा स्टेप में ये करना है, तीसरा स्टेप में ये करना है, तीसरा स्टेप प्लस नोट डाउन, ये प्लस नोट डाउन करोगे और उसके बाद इक्वल टू कर दोगे। ये आपको जो वैल्यू देगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू देगा। चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, इसी को स्क्वायर करना है। तो इनटू के बाद इक्वल टू का बटन दबा दोगे तो कैलकुलेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देगा। पांचवा स्टेप में करोगे, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कर दोगे तो आपको कैलकुलेटर 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 64। ये आपका आंसर आएगा 64, ठीक है। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका। अब उसके बाद इसको होल स्क्वायर करना है बेटा, इसको होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है तो इनटू और इक्वल टू करना पड़ेगा ना। तो इनटू और इक्वल टू करना पड़ेगा होल स्क्वायर के लिए। ये देखिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। अब इनटू के बाद इक्वल टू करना है तो इनटू इक्वल टू दबा दीजिए। ये कैलकुलेटर आपको ये देखिए इसकी वैल्यू निकाल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंटू 3। तो फिर अगला बात, ये जो दिखाई दे रहा है ना कैलकुलेटर के स्क्रीन पर, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू कर दो। ये आपके पास आ गया 63.999970 ये समथिंग। इसको राउंड अप कर दो, देखो आपके आंसर 64 आ गया। राउंड अप कर दो, आंसर 64 आ गया। ठीक है जी सर, ये तो हो गया बट बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा। एक बात जरा सुनो, जरूर कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को आप 5 बार बनाओ और 5 बार बनाने के बाद तुमको अगर आसान लगेगा, यही सेम प्रोसेस है, आसान लगेगा, फिर मेरे को मैसेज बता देना कि ठीक लगा कि बेकार लगा। अगर ठीक नहीं लगा
तो आपको मैं डिटेल में करा चुका हूं। ये देखिए आपके सामने डिटेल है, आप इतना बना बना कर बनाइए। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना यहां से लेकर यहां तक आपको यहां तक आना पड़ेगा, तब उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, इतना देखना, इतना मैंने लिख दिया, लेकिन यही काम कैलकुलेटर के पर बटन दबा दबा कर देखो, आपको मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेगा, मुश्किल से मैक्सिमम। ठीक है जी, और करके देख लीजिए, आपको पहले में बेकार लगता है, बाद में बहुत ही आसान लगता है। ठीक है, हाँ जी, बाद में बहुत ही इजी लगेगा बाबूजी। सुनिए, अब मैं आपको एक सवाल बता दिया, अब मैं आपको एक सवाल और बताता हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर, बच्चे एक बात जरा सुनो, 113 नंबर सवाल मैं बता रखा हूं, आप जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 113 ये बता रखा हूं, जरा देखिएगा ना। आपके सामने मैंने कल बताया था कि जैसे x इज इक्वल टू है a का पावर 1/3 प्लस a का पावर -1/3, ऐसे बताया है। तो इसको क्या करोगे, 3 है तो x का पावर 3, यहां 3 में से 1 कम करोगे तो 1 आएगा। अब लेफ्ट साइड में ये 3 है तो इसकी मल्टीपल 3 होगा, यहां पर प्लस की साइन है तो पहला प्लस दूसरा माइनस, इतना इक्वल टू क्या होगा, तो a और 1/a, a और 1/a, यहां पर प्लस की साइन है तो यहां पर प्लस की साइन, यही रूल बताया है ना, यही सेम चीज तो यहां x को a कर दिया और a को x कर दिया, बस यहां पर x को क्या कर दिया, a कर दिया, और a को x कर दिया, a को यहाँ a हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये x हो, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। तो 113 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है जी, हाँ जी, बस देखो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चे 113 का आंसर हो गया, 114 का आंसर देख लीजिए, 114 का आंसर देख लीजिए, 114। यहां पर देखिएगा, यहां पर है कि रूल हमारा कैसे काम कर रहा है, इस पर जरा देखिएगा, इस सवाल पर 112 पर, 112 पर काम करें जी, 112 पर। ठीक है, हाँ जी, 112 पर हम लोग काम करते हैं। सुजल अग्रवाल कहता है कि सर एक बार तो डिफिकल्ट जरूर लगा, लेकिन अब इजी लग रहा है। अच्छा बेटा, इजी और लगेगा। ठीक है, हाँ जी, और इजी लगेगा बच्चे, हम कोशिश करते हैं कि हम आपके प्रॉब्लम को आसान बना दे, आपके प्रॉब्लम को मैं इजी बनाऊं, ये मेरी प्रयास रहता है। क्वेश्चन नंबर 112 हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ऐसे a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ √2 + 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ √2 - 1, शायद यही लिखा हुआ है, एक बार देख लूं, यही लिखा हुआ है जी, 112 का आंसर है, यही लिखा हुआ है, एकदम ठीक है। तो a³ + 3a - 2 इक्वल टू क्या होगा, a³ तो कहता है a³ + 3a - 2 इक्वल टू क्या होगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी, क्लियर। मैं इसको पहले बता रहा हूं, फिर से या तेरी बात सुनूंगा। मैं इसको क्या करता हूं कि इसको देखिए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू √2 + 1 इसका पावर 1/3 और माइनस √2 - 1 है इसका पावर 1/3। बेटे हमारे पास जो रूल है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का पावर भी सेम होना चाहिए, लेकिन एक पावर पॉजिटिव और दूसरा पावर नेगेटिव होना चाहिए, वो रूल हमारे पास है। लेकिन यहां पर तो ऐसा है नहीं, तो अब सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है, सोचेंगे ऐसे। चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, ऐसे सोचेंगे, हम इसको x मान लेते हैं, √2 + 1 को x मान लेते हैं,
तो 1/x इक्वल टू क्या होगा, अभी अभी थोड़ा देर पहले ये बताया था कि √2 और 1 के बीच का चिन्ह बदल दो, ये कर दिया माइनस। अब दूसरा बात बताया था कि इसको स्क्वायर करो और इसको भी स्क्वायर करो, अब दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा उससे इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/x। तो जरा एक बात बताइए मुझे, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। इस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, नो फर्क। इसलिए √2 - 1, 1/x इक्वल टू √2 - 1 हो गया। ओके, 1/x इक्वल टू √2 - 1 हो गया। अब काम करेंगे बच्चे, अब यही काम को मैं 1/x कैन बी रिटेन एज x रेज टू द पावर -1। अब यहां पर आते हैं बच्चे, अब यहां से फिर हम वापस यहां पर आते, यहां पर लिखते हैं a, यहां √2 + 1 को x लिखा, पावर 1/2 है, 3 है तो 3 माइनस, यहां √2 - 1 आया जिसके जगह पर आया x का पावर -1 होल का पावर 1/3 है तो 3। अब जरा एक बात बताओ, a इक्वल टू x का पावर 1/3 माइनस x का पावर -1/3, ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है जी, x का पावर 1/3 माइनस x का पावर -1/3 ये आ गया। ठीक है, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा जी, क्लियर। अब मुझे बताना है कि बेटा वही फॉर्मूला जो ट्रिक्स बताया था वो याद करिए। बताया था कि यहां पर 3 है तो हम इस पर पावर 3 देंगे, बताया था, तो इसलिए लिखेंगे a का पावर 3। अब जरा दूसरा बात बताया था कि इसके पावर में हम 2 माइनस करके a का पावर देंगे, तो 3 - 2 = 1 हो गया। अब इस 1 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो हमारा निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा इसका मतलब वह टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तीसरा बात जरा देखोगे, ये बात बताया था कि इसकी जो पावर है वह अगले वाले टर्म का मल्टीपल होगा, इसका मतलब यहां पर 3 होगा, क्लियर। अब जरा एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से, इसका मल्टीपल होगा। अब यहां पर बताया था कि यहां पर जब माइनस की साइन होती है तो इसके लेफ्ट साइड के जो हर टर्म है ये पॉजिटिव होता है, और इतना इक्वल टू जब करना होता है तो क्या करते हैं जी। ठीक है जी, एक बात जरा सुनो, अरे भाई साहब ये क्या कहता है कि नहीं समझ आया, 1/x को x का पावर -1 नहीं लिखते हैं क्या, 1/x को x का पावर -1 नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो मैंने इसके जगह पर a और यह दोनों सेम है, सेम है, तो इसके जगह पर यह नहीं लिख सकते क्या, लिख दिए, बात समझ में आ गई। अब चलो जरा बताओ, यहां पर जब माइनस है तो क्या लिखते हैं, x और 1/x लिखेंगे। अब मैंने आपको माइनस के केस में बताया था, माइनस के केस में अगर 1/ऑड नंबर है तो बीच में माइनस, 1/इवन नंबर है तो बीच में प्लस की साइन देते हैं, ये बात बताया था, भूलो मत। और ये है माइनस की साइन योग, बस इस यहां पर ट्रिक्स लगाएंगे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। यहां a³ + 3a = x के जगह पर लिखेंगे √2 + 1, और 1/x के जगह पर हमें वैल्यू आया है √2 - 1, ये हो गया √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस +1, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। आपके लेफ्ट साइड में आया था a³ + 3a और राइट साइड में आ गया 2, इसलिए 2 को लेफ्ट साइड में भेज दो, -2 = 0, और ये हो गया आपके आंसर, ये हो गया जी आंसर, प्रभु जी ये हो गया आंसर। बोलिए क्या दिक्कत है, ये हो गया जी आंसर, क्या दिक्कत है। बोलो बेटा रिएक्शन दे दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे एक क्वेश्चन और बतानी है बस, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।
ठीक है। अब क्वेश्चन जो बतानी है 104 नंबर क्वेश्चन बतानी, क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर सवाल पर आ जाओ। 104 नंबर ये कहता है, जो रूल पर काम नहीं करता, जो ट्रिक्स बताया था उस पर काम नहीं करता है। तो जरा देखोगे, दो क्वेश्चन 80 और 104, ठीक है 80 और 104 बताएंगे, ठीक है। 104 में है 2 का पावर a, 4 का पावर b, 8 का पावर c, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया 2 का पावर a, ये दिया हुआ है, इसका कोई तरीका नहीं है, डिटेल में ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई रहे। 2 का पावर a, 4 का पावर b, 8 का पावर c, यही है, डिटेल में ही बनेगा ये। चलो जरा एक बात बताओ, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे बच्चे कि 2 का पावर a, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, पावर b है तो b, 8 को लिखोगे 2 का पावर 3, पावर c है तो c, ठीक है। बच्चे इस पर बहुत सोचा था मैंने कि ये तरीका में बदल जाए, लेकिन नहीं बदला था। ये 2b हो जाएगा और ये 2 का पावर 3c हो जाएगा। सभी का बेस सेम है बच्चे, बेस सेम, ये सभी का बेस क्या है, बेस सेम, सभी का बेस सेम है। तो सभी का बेस सेम है तो सभी का पावर भी सेम होगा, तो सभी का पावर सेम होगा तो बताइएगा जी। इसलिए a इक्वल टू हो गया 2b इक्वल टू हो गया 3c, ये सभी का पावर भी सेम हो गया, ठीक है। एक बात जरा सुनिएगा, सभी का पावर सेम हो गया। अब चलो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। ये हो गया a इक्वल टू 2b और a हो गया। जरा एक बात बताइएगा मुझे कि यह 2b a के इक्वल है, तो b इक्वल टू क्या होगा? 2b अगर a के इक्वल है तो बच्चे b इक्वल टू क्या होगा? a/2, और यह 3c भी तो a के इक्वल है, 3c भी तो a के इक्वल है, तो बच्चे c इक्वल टू क्या होगा? a/3 होगा। अब हमारे क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है, गिवन a b c इक्वल टू 288, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a को रहने दो, सभी को एक वेरिएबल में बदलेंगे, b के प्लेस पर a/2, c के प्लेस पर a/3 इक्वल टू क्या होगा बच्चे? इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 288। अब जरा बताओ, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो a³ हो गया, और इस 2 इंटू 3 को लेफ्ट राइट साइड में भेज दो, और ये 2 इंटू हम 144 लिख सकते हैं 288 को, इसको 288 को 2 इंटू 144 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब जरा एक बात बताइएगा, a³ इक्वल टू, ये जरा एक बात बताओ, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12 हो गया। लेफ्ट साइड में बेटे एक बात जरा सुनो, लेफ्ट साइड में पावर 3 है, तो राइट साइड में एक ऐसा नंबर ले लो जिस पर पावर 3 हो जाए, और इसी पर हमें काम करना है। ये हो गया 12, और 144 को 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो जरा एक बात बताओ, a³ इक्वल टू क्या हुआ? 12 का पावर 3, दोनों साइड का पावर सेम है इसलिए दोनों का बेस भी बराबर होगा, तो क्या होगा बच्चे? तो a इक्वल टू हो गया 12, तो a इज इक्वल टू हो गया 12। अब आइएगा जी, b इक्वल टू क्या होगा? तो b इक्वल टू आपके पास a/2 है, मतलब 12/2 इज इक्वल टू 6 आया, और c इक्वल टू a/3 है, मतलब 12/3 इज इक्वल टू 4 आ गया। ये सभी की वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया जी, सभी की वैल्यूज निकाल दिया। अब आप काम कीजिए, देयरफॉर 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c, इसकी वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो 1/2 इंटू 12 प्लस 1/4 इंटू कितना 6 प्लस 1/8 इंटू 4। अब या तो आप कैलकुलेटर से करो चाहे सोल्व करो, 1/24 प्लस 1/24 प्लस 1/32, या तो एलसीएम से करो चाहे कैलकुलेटर से कर लो, डेसिमल में आएगा, ऑप्शन को भी डेसिमल से मिला लेना। ये तो पक्का है कि सारे रिजल्ट हमारे पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं आएगा। ये 2/24 तो ये आ गया, ये हो गया 1/32, मतलब 1/12 प्लस 1/32,
एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 96। 96 को 12 से डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो कितना आएगा 8, और 32 से डिवाइड करोगे तो 3, ये आ गया 11/96, और ये हो गया आपका आंसर 11/96। 11/96 बेटा, ये सवाल करने पड़ेंगे आपको डिटेल में, इसका कोई रास्ता नहीं। ये आपके सामने रख दिया, ठीक है, ये आपके सामने रख दिया, बड़ी प्रोसेस के साथ आपको बता दिया। और देख लो ऑप्शन में है कि नहीं 11/96। क्वेश्चन नंबर 104 में है 11/96, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल भी आपका हो गया जी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 80 बता दूं। अस्सी नंबर सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 80, ये वाला सवाल है। और रिड्यूस टू जीरो का मतलब हुआ इक्वल टू जीरो। रिड्यूस टू जीरो का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू जीरो। बच्चे एक बार जरा सुनो, रिड्यूस टू जीरो का मतलब हुआ इक्वल टू जीरो। तो सुनिए, एक बार जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनिए। 80 में क्या लिखा हुआ था, एक बार ढंग से देख लूं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स का पावर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी पर पावर सी बी सी, ये सब पर पावर दिया हुआ है माइनस एक्स क्यूब इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखो क्वेश्चन नंबर 80 बता रहा हूं, 80 नंबर सवाल जरा देख लो, क्वेश्चन नंबर 80। इधर ध्यान से देखिएगा जी, 80 इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या है वो जरा देख लीजिए बच्चे, क्या है वो जरा देख लीजिए, देख लीजिए बच्चे क्या है। एक्स का पावर देखिएगा ए स्क्वायर, फिर एक्स का पावर बी स्क्वायर, फिर एक्स का पावर सी स्क्वायर, और उसके बाद बच गया हमारा बी सी। तो बी और सी दोनों पे पावर -1, सी ए बच गया तो सी और 1 ए का पावर -1, यहां ए बी बच गया तो ए और बी दोनों का पावर -1, और यहां एक्स क्यूब लिखा हुआ है। रिड्यूस टू जीरो मतलब इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिविंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं, काम करते हैं बच्चे कि इसको हम लोग क्या करें, राइट साइड में भेज दें। तो जब मैं राइट साइड में इसको भेजूंगा तो लेफ्ट साइड को जरा देखिएगा बच्चे कि इस सभी का बेस बेटा इक्वल है, सभी का बेस इक्वल है, तो इस सभी पावर को मैं जोड़ दूंगा। तो क्या होगा बच्चे, इस सभी का बेस इक्वल है, तो एक्स का पावर ए स्क्वायर बी का पावर -1 सी का पावर -1 प्लस बी का स्क्वायर सी का पावर -1 ए का पावर -1 प्लस सी स्क्वायर ए का पावर -1 बी का पावर -1, और इस एक्स क्यूब को राइट साइड में भेजोगे तो हमारा आएगा एक्स का पावर 3 ऐसे, और ये हो गया हमारा पावर। अब चलिए जल्दी बताइए मुझे, लेफ्ट साइड का बेस और राइट साइड का बेस इक्वल है, बेसिस ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, therefore the powers must be equal, therefore this power value is equal to 3। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिखेंगे therefore a स्क्वायर b का पावर -1 c का पावर -1 प्लस b स्क्वायर c का पावर -1 a का पावर -1 प्लस c स्क्वायर a का पावर -1 b का पावर -1, इतना इक्वल टू हो गया 3। इतना हो गया 3 बच्चे। अब इसी को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चे कि मैं इसको ए स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन बी और सी दोनों को नीचे ले जाऊंगा तो बी सी हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी ए हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। एक बात जरा सुनिएगा इसको सभी को, क्योंकि सभी में बी सी है, एलसीएम लोगे तो एबीसी होगा। इस पूरे नंबर को आप एबीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फ्रैक्शन आपका हट जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जितने भी फ्रैक्शन है सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो एक बात जरा सुनिएगा, मल्टीप्लाइंग बाई एबीसी,
एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको भी अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे ढंग से समझो। एक बात जरा बताओ, लेफ्ट साइड में आपके पास ए स्क्वायर है, बीसी है, यहां पर बी स्क्वायर है, सी ए है, और सी ए स्क्वायर है और ए बी है। राइट साइड में आपके पास 3 है। चलो जरा एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में आपके पास बीसी है, ए नहीं है, तो आप इसी ए को इंट्रोड्यूस करोगे नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में सी ए है, बी नहीं है, तो ऊपर और नीचे बी से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी एबीसी हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में ए बी है, सी नहीं है, तो ऊपर और नीचे सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एबीसी हो जाएगा। अब बताइए, सभी के डिनोमिनेटर में एबीसी कॉमन, 1/ABC कॉमन इन बोथ। ये होगा ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, इट इज इक्वल टू 3। ये हमारा 3 हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। ये वाला आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में भेज दो इसको, यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0। इसके फॉर्मूला होते हैं बच्चे, फॉर्मूला इसका क्या है वो जरा देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, जो 40 वाला भेजा है ना, उस 40 में जरा देखिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हुआ, राइट साइड आपका 0 हो गया। मुझे चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू चाहिए, तो इस 0 के अपॉन में पूरा भेज दो। ये पूरा का पूरा पार्ट इस 0 के अपॉन में भेजोगे, तो 0 को इससे डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा ना, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और ये हो गया आपके आंसर। बता दीजिए जी, बता दीजिए, समझ आ गया? सामने में है आपके आंसर, बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट बता दो बच्चे। क्लियर? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? जल्दी बोलो ना यार, बोलते ही नहीं हो तुम। हाँ जी, चैट में इतनी कंजूसी। और इस तरह से सर प्लीज 127 दिखाइए ना, आपका पीडीएफ में पॉइंट नहीं समझा। 127 में क्या नहीं समझा भाई? अभी अभी जो बताया है यही फॉर्मूला तो यहां है। अभी अभी जो बताया है यही फॉर्मूला तो यहां है। बोलो बेटे बोलो। आपको मैंने ये बताया था कि इतना इक्वल टू एक्स मान लिया, इतना इक्वल टू वाई मान लिया, इतना इक्वल टू जेड मान लिया, तो मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हुआ, कर दिया। अब चलिए जरा फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0 कब होता है? जब यह 0 हो जाए। आपके फॉर्मूला है, यही अगर 0 हो जाए तो 0 इंटू इतना इक्वल टू पूरा 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड इतना माइनस इतना इक्वल टू 0 इंटू दिस इक्वल टू 0 ही होगा ना। यही तो बात लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब इसको जरा राइट साइड में भेज दिया तो इतना हो गया। अब उसके बाद सारे वैल्यूज हमने रख दिया, रखने के बाद 3 क्यूब रूट ऑफ ए का पावर 3 दोगे तो ये होगा, इतना होगा। ठीक है, ये रूल भी बता दिया है मैंने। अब यहां पर लेफ्ट साइड में आपके पास हो गया ए, इसका क्यूब होगा ए, इसका क्यूब होगा बी, इसका क्यूब होगा सी। यहां पर तीनों को एक रूट में डाल दिया ऐसे। अब इस 3 को लेफ्ट साइड में भेज दिया,
ठीक है, ठीक है, दोनों साइड में पावर 3 दे दिया, हमारा आंसर ये आ गया। ठीक, नीचे वाले में क्या है, आपको अपना से नंबर ढूंढना है। इतना इक्वल टू 1 मान लिया, इतना इक्वल टू 2 मान लिया, तो एक का एक 2 हो गया। अब -2 करोगे तब ना जीरो आएगा, मुझे राइट साइड के चाहिए था, जीरो चाहिए ना राइट साइड में। राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो जीरो तब आएगा जब इसके जगह पर आप -2 लिखोगे, तभी ना जीरो आएगा। तो चलो जरा एक बात बताओ, इतना इक्वल टू आपने 1 माना, दोनों साइड में पावर 3 दोगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1। इतना इक्वल टू आपने 1 माना, तो यहां पे हो गया तो बी इक्वल टू 1। और इतना इक्वल टू आपने -2 दिया, तो दोनों साइड में पावर 3 दोगे तो रूट हट जाएगा, इतना होगा। इस पर पावर 3 दोगे तो -8 होगा, ये -8 होगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी का फॉर्मूला कैसे हुआ, कहां ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा है जी? बेटा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है, तो a के जगह पर रखा, b के जगह पर रखा, c की वैल्यू रखा बाई 3 होल के पावर 3, ये सिंप्लीफाई किया, -8 आ गया। अब इसके बाद जीबीसी पे आ गए, a रखा, b रखा, c रखा। अगर इसकी कैलकुलेशन -8 के इक्वल होता तब हमारा ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में रख दीजिए। ये आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बताया था, ए बी सी को इक्वल नहीं पुट किया था बच्चे। सुजल अग्रवाल तुम मुझे समझाओ, अब तेरी बात मुझे नहीं समझ आई। लिखिए बच्चे, समझाइए, समझाओगे तभी तो मैं समझ पाऊंगा। जल्दी से बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो। सर फर्स्ट में आपने वो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया? ये तो फॉर्मूला है बच्चे, ये तो फॉर्मूला है। आपको जो मैथ चालीसा दिया हुआ है ना, इस चालीसा में आप देखोगे ना, 16वां फॉर्मूला यही मिलेगा, 16वां या 17वां फॉर्मूला यही मिलेगा। ये फॉर्मूला है, इतना इक्वल टू इतना होता है। अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ठीक है जी, ठीक है। आप जरा देखोगे, अब आपके क्वेश्चन में ये तो आपको दिया हुआ है, इसको आपने एक्स माना, इसको वाई माना, इसको जेड माना, तो एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, दिया हुआ है। मैंने नया तो कुछ भी नहीं किया। बोलो बेटा बोलो। यहां पर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पर, ये जो ट्रिक्स वाला है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 और -2 ही माने। आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। यहां 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, तो 1 + 2 3 हुआ, तो मुझे यहां 3 चाहिए, तभी तो कैलकुलेट करोगे तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर आएगा। ये आपको खुद सोचना है कि कौन सा नंबर ले। हम जितना बड़ा नंबर लेंगे हम उलझेंगे उतना ही, इसलिए छोटा नंबर लेते हैं 0 से बचकर। और वो हमने काम कर दिया, इसका पावर 3 देंगे दोनों साइड में, तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, तो ए इक्वल टू 1 का पावर 3 दोगे तो 1 ही होगा। फिर इस पर पावर 3 देंगे तो 1 पर भी तो पावर 3 देंगे, इस पर पावर 3 देंगे तो 1 का भी पावर 3 देंगे, तो ये रूट हट जाएगा, तो बी बचेगा। 1 का पावर 3 1 होता है, इसका पावर अगर हम 3 देंगे तो इसका भी पावर 3 देंगे, तो इसका रूट हट जाएगा, सी बचेगा, इसका पावर 3 देंगे तो -8 आएगा। क्या दिक्कत क्या है? अब ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना इक्वल टू क्या होगा, तो ए के प्लेस पर, बी के प्लेस पर, सी के प्लेस पर जो वैल्यूज था वो रख दिया, रख करके सिंप्लीफाई किया, -8 आया। समझा सर? अभी आपने उसको 0 से डिवाइड करके ए प्लस बी प्लस सी के बदले में फॉर्मूला लिखा है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, इतना इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है,
तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा। ये रूल ये होता है बच्चे कि अगर यह 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होगा। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये रूल होता है। सर पावर 3 क्यों? वो तो रूट में है, रे क्यूब रूट है। मानवी गुप्ता क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। और इस तरह से ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, अब हम लोग ठीक है जी, ठीक है, अब हम लोग ये चैप्टर हो गया खत्म। अब इसमें थोड़ा बहुत जो भी डाउट्स होगा आप डाउट्स क्लास में पूछ लीजिएगा। और उसके बाद है हम लोग क्या करेंगे, नई चैप्टर लेंगे। अब हम लोग नई चैप्टर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त को तो क्लास लेंगे नहीं, 16 अगस्त से हम छोटा चैप्टर लेंगे। और वो छोटे चैप्टर लेंगे जो जल्दी खत्म हो जाए और मार्क्स की वेटेज ज्यादा हो। ठीक है जी, समझ में आ गया ना बात? मार्क्स की वेटेज ज्यादा हो। तो ये चैप्टर है तो टाइम ज्यादा लेता है पढ़ाने में, लेकिन आपको मैंने जितना तरीके बताया उससे आपका काम बहुत कुछ आसान हो गया। ठीक है जी। अब चलो जरा एक बात जरा सुनोगे। टेक्निकल का नंबर दीजिए ना कि मेरा नहीं चल रहा बैकअप। ठीक है जी, बैकअप चलेगा बच्चे, बैकअप चलेगा। ठीक है, कल आप बात कर लीजिएगा इस पर 9310974518। इस पर आपको मिलेंगे संतोष, और इस पर आप फोन करिएगा तो आपके हिंट्स देंगे। ये नंबर है, इस पर संतोष मिलेगा, इस पर आप फोन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और डाउट्स क्लास रखूंगा, एक और बहुत सारे डाउट्स क्लास होंगे। अब इसका मैं टेस्ट लूंगा। अब इस चैप्टर का टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। इस चैप्टर का टेस्ट के लिए रेडी हो? कब टेस्ट ले लें? कब टेस्ट ले लें? बोलो बेटा बोलो। टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, टेस्ट ले लेंगे जल्दी से जल्दी, मंडे को ले लो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे में टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो ओके, तो चलते हैं हम जब। बाय 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 बाय, जय हिंद। ठीक है, ओके।